Good morning, children. Class 4th EVS Chapter 1 Family and Friends. Write the relative name. इन रिलेटिव्स के नाम लिखिए. फादर के जो ब्रदर हैं, फादर के फादर, सन डॉटर ऑफ अंकल, अंकल के बेटे या बेटी का नाम. Family. Parents and their children together make a family. A family is a group of people who are related to each other and live together. पेरेंट्स और उनके बच्चे, ये इन सबसे मिलकर बनता है परिवार. और एक फैमिली लोगों का वह समूह है जो कि रिलेटेड होते हैं आपस में, एक दूसरे से कोई ना कोई उनका रिलेशन होता है और वो एक साथ रहते हैं. ए फैमिली प्रोवाइड्स लव, वार्मथ एंड सपोर्ट टू इट्स मेंबर. एक परिवार अपने सदस्यों को प्यार और एक सपोर्ट प्रदान करता है. वी डिपेंड ऑन आवर फैमिली फॉर ऑल आवर इमोशनल नीड्स. हम अपनी इमोशनल नीड्स के लिए भी फैमिली पर डिपेंड होते हैं. इमोशनल नीड्स मतलब हम यदि कभी परेशान है, किसी कारण से हमें दुखी हैं हम, तो जो फैमिली मेंबर होंगे वो हमें, यदि हम उनसे बातचीत करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है. तो इसलिए फैमिली जो से हमें एक इमोशनल हमारी जो नीड्स है वो भी पूरी होती हैं. काइंड्स ऑफ फैमिली. अर्लियर लॉट्स ऑफ फैमिली हैड ए जॉइंट सेटअप वेयर द पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजिन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. पहले क्या होता था कि ज़्यादातर फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी. उसमें दादा दादी, पापा, चाचा चाची, मम्मी और मतलब पेरेंट्स में तो दोनों ही आ गए, और उनके बच्चे, इस तरह से एक साथ रहते थे सब. ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर जॉब, एजुकेशन एक्सेट्रा, फैमिली नाउ इट इज बिकम स्मॉलर. फिर कई कारण ऐसे हुए, जॉब है, एजुकेशन है, जिनके कारण फैमिली अब मतलब छोटी हो गई है और लोग दूसरे मेंबर जो है फैमिली के दूसरे क्षेत्र में, दूसरे शहर में या अलग जगह जाकर रहने लगे हैं, जिससे फैमिली छोटी हो गई. आपको बताना है कि आपकी किस तरह की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है. ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि एक सेट ऑफ पेरेंट्स मतलब पापा और मम्मी, उसके बाद उनके चिल्ड्रन, ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप. इट कैन बी स्मॉल और बिग. ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स विद 1 और 2 चिल्ड्रन. छोटे परिवार में, न्यूक्लियर में, छोटे परिवार में माता पिता और उनका एक या 2 बच्चे. ए बिग फैमिली हैज पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजिन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. और जो बड़ा परिवार होता है उसमें पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजिन्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब एक साथ हो. फैमिली ट्री. ए फैमिली ट्री इज ए ट्री दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. फैमिली ट्री ऐसे पेड़ की उसमें शेप में बनाया जाता है. इसमें फ्लो चार्ट के रूप में बनाया हुआ है. आपकी जो छोटी क्लासेस की बुक्स है उसमें फैमिली पेड़ के रूप में ही बना हुआ है. फिर इधर इधर ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको इसलिए फैमिली ट्री कहा गया है. ये फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका आपस में एक दूसरे से डिफरेंट मेंबर के रिलेशनशिप को शो करता है. ये इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इन अ बेटर वे. इससे हमें जो रिलेशनशिप है एक बेटर वे में क्लियर समझ में आ जाती है कि भाई कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है. गिवन बिलो एग्जाम्पल ऑफ सम फैमिली ट्रीज. ये कुछ बनाए हुए हैं. सबसे पहले इन न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, फादर, मदर और उनका चिल्ड्रन. पेरेंटल फैमिली, ग्रैंडफादर, दादा, ग्रैंडमदर, दादी. फिर ग्रैंडफादर के जो उसमें एक अंकल हो गए मतलब चाचा हो गए, एक उनकी मौसी बुआ हो गई और एक हो गए फादर. उसके बाद फिर अंकल के बच्चे कजन्स हो गए, आंट के बच्चे कजन्स हो गए. फादर के जो आपके अलावा जो दूसरा ब्रदर है, सिस्टर, वो सिबलिंग्स हो गए. मी, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स हो गए. फिर मैटरनल फैमिली, जो मामा की तरफ की फैमिली, उसमें क्या है, ग्रैंडफादर, मम्मी के फादर, नाना, ग्रैंडमदर, नानी. उनके बच्चों में मदर हो गए, अंकल हो गए मतलब मामा, और ये हो गई मौसी, मामी भी है. फिर इनके बच्चे कजन्स हो गए, और मदर के बच्चों में मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, सिबलिंग्स अपने हो गए. तो ये एक फ्लो चार्ट मतलब फैमिली ट्री बना हुआ है. मदर एज ए चाइल्ड. यू ऑलरेडी नो दैट वी चेंज एज वी ग्रो. जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम ग्रो करते हैं हम चेंज होता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर. ए न्यू बॉर्न बेबी चेंज इन चाइल्ड, ए चाइल्ड इंटू एन अडल्ट टू एन ओल्ड मैन और वुमेन. न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड में परिवर्तित होता है, चाइल्ड फिर अडल्ट में परिवर्तित होता है, फिर और जब बड़े होने के बाद वो बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत कहलाते हैं. इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्डहुड, यदि आप अपने पेरेंट्स से उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछेंगे, दे विल टेल यू हाउ मच दे
एंड देयर लाइव्स हैव चेंज ओवर द ईयर। तो वे बता पाएंगे आपको कि उस जमाने से और इस जमाने तक उनकी लाइफ इन सालों में किस प्रकार परिवर्तित हो गई है। When your mother was a child, she lived with her parents, brother, sister in her parents' house. जब आपकी मम्मी छोटी थी तो वो बच्ची थी एक, तो वो अपने मतलब घर में अपने पापा मम्मी भाई बहनों सब मिलजुल कर रहते थे। शी स्टडीज देयर, उसने वहाँ पढ़ाई की। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन शी गॉट मैरिड टू योर फादर। पढ़ाई करने के बाद जब वो बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई आपके फादर से, तो वो उस परिवार से छोड़कर इस परिवार में आ गई। आफ्टर गेटिंग मैरिड योर फादर शी लेफ्ट हर होम एंड कम टू योर फादर्स होम एंड सेटल देयर एज डॉटर इन लॉ। तो वो उस परिवार को छोड़कर इस परिवार में आ गई। इस परिवार में एक डॉटर इन लॉ, एक वधू के रूप में आ गई हैं। इफ यू आस्क योर मदर शी विल टेल यू अबाउट द गेम शी प्लेड व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। आप अपनी मदर से पूछिए कि जब वो छोटी थी तो उस समय क्या गेम खेले जाते थे, और आज यदि आपके घर में देखते हैं तो अब क्या गेम खेले जाते हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अब जैसे ये रस्सा कूदने का स्कीपिंग ये था, तो पहले इसको खेलते थे, आजकल ये बिल्कुल दिखाई नहीं देती ये चीज़ें। और किसी को इस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो जिम में जाके वहाँ पे ये सब करते हैं। तो पहले के गेम और अब के गेम काफ़ी बदल चुके हैं। यू विल कम टू नो द गेम शी प्लेड वेल वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू प्ले टूडे। तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने के उस समय के खेल में और आज के खेल में बिल्कुल काफ़ी अंतर है। डिसीजन मेकिंग, जनरली डिसीजन मेकिंग राइट इज गिवन टू द एल्डर मेल पर्सन इन द फैमिली, बट इट इज़ नॉट ए मिक्सड रूल। फिक्स्ड रूल आना चाहिए यहाँ पर। Nowadays all family member discuss and take decision। जनरली जो फैमिली मेकिंग डिसीजन होते हैं परिवार में मेल जो होता है एल्डर पर्सन उसके ही होते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अब डिस्कस करते हैं, सभी मुद्दों पर डिस्कशन होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो जो डिसीजन मेकिंग जो कार्य है वो सब मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। लेट्स रिकॉल, राइट एनी टू वैल्यूज दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेंबर। कोई ऐसे दो वैल्यूज लिखे जो आपको अपने फैमिली मेंबर से मिले हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली। वी डिपेंड ऑन आवर फैमिली फॉर ऑल आवर नीड्स। ए फैमिली ट्री इज ट्री दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली। व्हेन आवर पेरेंट्स वर यंग they lived with their families. The individual of a family are called members. Parents and children together make a family. A family is a group of people. A family tree. With the help of your parents, fill in this table. Place of birth, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल, ये सब आपको पता ही होंगे, ये आप लिख सकते हैं। कुछ में कहीं हेल्प की जरूरत है तो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली। पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। वी डिपेंड ऑन अवर फैमिली फॉर ऑल अवर नीड। हम अपनी सभी जरूरतों के लिए फैमिली पर डिपेंड हैं। ए नीम ट्री शोज द रिलेशनशिप। नीम का पेड़ रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब फैमिली ट्री आएगा यहाँ पर। ए फैमिली प्रोवाइड्स लव एंड वार्मथ। एक परिवार हमें प्यार और एक एहसास दिलाता है। फैमिलीज आर नाउ डेज बिकमिंग स्मॉलर। फैमिली आजकल छोटी होती जा रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। एक छोटे परिवार में बड़े परिवार में क्या, व्हाट इज ए फैमिली ट्री, फैमिली ट्री क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट योर मदर एज ए चाइल्ड। आज जब आपकी मदर बच्ची थी तो उस समय के बारे में आपको क्या क्या पता है, आप यहाँ पर लिखेंगे, मम्मी से पूछो। व्हाई आर फैमिली बिकमिंग स्मॉलर नाउअडेज। आजकल परिवार छोटे क्यों होते जा रहे हैं। डू यू प्ले द सेम गेम विच योर पेरेंट्स यूज्ड टू प्ले। क्या आप वही सेम गेम खेलते हैं जो आपके पेरेंट्स खेला करते थे। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे और स्माइल, टॉक। राइट द नेम ऑफ फैमिली मेंबर एंड द सिमिलरिटी। क्या कोई ऐसी सिमिलरिटी है जो कि किसी मेंबर में भी आपकी तरह, जैसे कई बार मम्मी पापा को कहते हुए आपने सुना होगा कि ये इस काम में बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है, या ये इस काम में बिल्कुल अपने चाचा पे गई है, इस तरह से। तो वो सिमिलरिटी लिखिए और उससे वो उनका नाम भी लिखिए जिससे वो सिमिलरिटी है। ड्रॉ योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर फैमिली ट्री, नोटबुक। फादर फैमिली ट्री बिफोर हर मैरिज, मदर का शादी से पहले, फैमिली ट्री आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद का फैमिली ट्री। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।